अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक जो हमारा था वो वॉलेट बन गया था। हम वॉलेट क्रिएट कर सकते थे। तो अब हमने क्या करना है, हमने ट्रांजैक्शन क्रिएट करनी है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, वो हम उस वॉलेट के अंदर हम ट्रांजैक्शन हम ऐड कर सका करेंगे। तो अब हम ट्रांजैक्शन वाला काम स्टार्ट करते हैं बैकएंड की तरफ। तो सबसे पहले हम अपनी स्प्रिंग की ऐप ओपन कर लेते हैं। स्प्रिंग ऐप ओपन करने के बाद हम जाते हैं एंटिटीज़ के ऊपर और एक नई एंटिटी हम ऐड करते हैं ट्रांजैक्शन की। राइट क्लिक करके न्यू पे जाएं और वहाँ से जावा क्लास ऐड कर लें। उसका नाम रख देते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको अब एंटिटी बनाने के लिए हमारे पास एंटिटी की एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी। एंटिटी और गेटर सेटस बना लेते हैं। मैं लंबो का एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसी के थ्रू बना लेता हूँ। अगर आप ये नहीं यूज़ करें तो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होगी, एक तो हमारे पास प्राइमरी की होगी। हम कह देते हैं प्राइवेट लॉन्ग आईडी और इसके ऊपर हम एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं आईडी की। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देते हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या कॉलम चाहिए इसमें के अंदर, तो हम वो जाके देख लेते हैं वेब इंटरफेस से। हमें इसकी अमाउंट चाहिए होगी, तो मैं डबल में ले लेता हूँ अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के अलावा हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, स्ट्रिंग में ले लेते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए ट्रांजैक्शन टाइप क्या है। ट्रांजैक्शन टाइप को मैं इंटीजर ले लेता हूँ, इंट टाइप, और इसे प्राइवेट करूँ सबसे पहले। तो मैं 3 रख लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 होगी तो 1 इनकम के लिए होगी, 2 है तो मीन्स एक्सपेंस है कुछ, और 3 हम यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र के लिए। अगर विद इन ट्रांसफ़र अकाउंट्स के दरमियान ट्रांसफ़र हुए तो हम 3 यूज़ कर लेंगे। और ट्रांजैक्शन डेट, तो डेट के लिए हम टाइप रखेंगे डेट ही। जावा डॉट यूटिल से डेट ले रहा हूँ और मैं कहता हूँ ट्रांजैक्शन डेट। तो अब इसकी हम वैलिडेशंस कर लेते हैं साथ। अमाउंट हम कहते हैं कि मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। ठीक है, ताकि वो 0 से ना ट्रांजैक्शन कर रहा हो तो मिनिमम 1 हो। ठीक है, और नॉट नॉल होगी, नॉट ब्लैंक कर लेते हैं और मैसेज दे देते हैं हम कि ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन को हम रहने देते हैं। टाइप की भी रेंज सेट कर लेते हैं। ठीक है, 1 से लेके 3 तक हो सकती है। और ट्रांजैक्शन डेट, इंस्टेड ऑफ हम यहाँ से ट्रांजैक्शन डेट दें, हम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डेट क्या थी। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इसको
डेट की टाइप बता देते हैं कि डेट का फॉर्मेट कैसा होगा। तो जेसन फॉर्मेट के थ्रू मैं इसका बता देता हूँ कि पैटर्न हमें कैसा मिलेगा डेट का। हम कहते हैं कि पहले हमारे पास ईयर है, देन मंथ है, देन हमारे पास डे है। तो उसको ये इस तरह फिर आगे स्टोर कर ले। देन हम इस तरह करते हैं कि हम इसको साथ ही जब रिकॉर्ड क्रिएट हो ऑटोमेटिकली हम डेट स्टोर कर लेते हैं इसकी। तो जिस तरह हमने वॉलेट में काम किया था, एक फंक्शन बना लिया था जो कि वो सेट कर देता था रिकॉर्ड जो ही क्रिएट हुए। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम ट्रांजैक्शन के हिसाब से कर लेते हैं इसे एडजस्ट। तो मैंने क्या किया, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए तो ये क्या करें, न्यू डेट उसे असाइन कर दिया। और न्यू डेट क्या करेगा, उसे जो करंट डेट हमारी चल रही है वो उसे असाइन कर देगा। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन का जो था एंटिटी वो हमारे पास तैयार हो गई है। सेकंड स्टेप होता है हमने उसकी रिपोजिटरी बनानी होती है। तो रिपोजिटरी बना लेते हैं, इंटरफेस ऐड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन रिपोजिटरी। अब देखें यहाँ मल्टीपल हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। हमने कौन सी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है, वही जो हमने बनाई है जो हमारे पास एंटिटी क्लास में है। तो एंटिटी क्लास में हमारे पास ये सेकंड वाली आ रही है यहाँ मेरे कंप्यूटर पे। तो आपने वही सिलेक्ट करनी है। और जो उसकी आईडी की टाइप थी वो थी हमारे पास लॉन्ग। तो ये बन गई हमारे पास रिपोजिटरी। तो हमने ट्रांजैक्शन का हमने मॉडल बना लिया, यहाँ हमने एंटिटी डाली, देन हमने अभी रिपोजिटरी बना ली। मगर अभी ट्रांजैक्शन और वॉलेट्स में हमारे पास कोई लिंक नहीं है। तो अभी हमने इनका लिंक बनाना है आपस में कि एक वॉलेट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक ही वॉलेट के थ्रू वॉलेट के साथ बिलोंग कर सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम ट्रांजैक्शन के थ्रू हम इसमें ना टू वे मैपिंग भी कर सकते होते हैं। एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जिससे आप लोगों ने डॉटेड में शायद पढ़ा हो कि टू वे मैपिंग होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। एक तरफ से वन टू मैनी का रिलेशन बनता है, दूसरी तरफ से मैनी टू वन का बनता है। डॉट नेट में क्या होता था, हमारी तरफ एक तरफ ऑब्जेक्ट बनता था, दूसरी तरफ लिस्ट बनती थी। तो सिमिलर कंसेप्ट इधर भी है। इधर भी देखें हमारे पास एक वॉलेट में मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं और एक ट्रांजैक्शन किसी एक ही वॉलेट के थ्रू बिलोंग कर सकती है। तो एक ट्रांजैक्शन किसी एक ही वॉलेट के थ्रू बिलोंग करेंगी तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वॉलेट का। ठीक है, मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट वॉलेट का। मगर अभी हमें रिलेशन बताना पड़ेगा कि क्या इनका रिलेशन क्या आपस में। तो रिलेशन में लिखता हूँ एट द रेट ऑफ मैनी टू वन। ठीक है, मैंने कहा एक तो इनका मैनी टू वन रिलेशन हो, और देन अगर मैं कहता हूँ अगर मैं करूँ एक किसी ट्रांजैक्शन को फेच करूँ तो क्या करे, वॉलेट भी फेच कर ले। फेच टाइप है ईगर से क्या होगा हमारे पास, अगर हम ट्रांजैक्शन फेच करते हैं तो हमारे पास वॉलेट भी फेच कर लेगा। ठीक है, सेकंड चीज हम उसे बता देते हैं कॉलम्स किन के कॉलम के साथ हमने इसे मैप करने। तो मैं कह देता हूँ जॉइन कॉलम। ये क्या होगा, जॉइन कॉलम हम करेंगे, ये डेटाबेस में उसका कॉलम का नाम बनेगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस वाली साइड पे अगर आप देखें, डेटाबेस वाली साइड पे देखें तो ट्रांजैक्शंस वाली साइड पे वॉलेट की आईडी आएगी। तो वो यहाँ से जो कॉलम का नाम दूंगा वो ही बनेगा। तो मैं कहता हूँ कि वॉलेट आईडी, वॉलेट अंडरस्कोर आईडी, इस नाम से डेटाबेस में कॉलम बना दे। और वो क्या हो, हम कह देते हैं कि नलेबल जो है वो फॉरेन की है, वैसे भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, ना नल हो सकता है और ना मैं कहता हूँ कि अपडेट हो सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप दें ना दें, चले नहीं देते, इतना कम्प्लेक्स नहीं करते।
ठीक है, ये चीज़ हो जाए। अब हम जाते हैं उसकी तरफ, अपने वॉलेट की तरफ। यहाँ से देखें मैंने मैपिंग कर दी कि एक ट्रांजैक्शन किसी एक वॉलेट के साथ बिलोंग करती है। अब मैं ज़रा जाता हूँ वॉलेट के ऊपर और वहाँ भी हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं। तो वॉलेट में मैं आता हूँ। वॉलेट में हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिस्ट बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट लिस्ट क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखें एक वॉलेट के अंदर मल्टीपल हमारे पास ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। तो लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ जावा डॉट यूटिल वाली। देखें लिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है, आपने जावा डॉट यूटिल वाली सेलेक्ट करनी है। और किस टाइप की लिस्ट हो, हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस की टाइप की लिस्ट हो, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर रिलेशन बताना है, इनका रिलेशन आपस में क्या है। तो मैं कहता हूँ कि वन टू मैनी का इनका रिलेशन है, ठीक है। अब इनका रिलेशन तो हो गया वन टू मैनी का। अब होना क्या चाहिए, अब आगे हम ये चीज़ें बताते हैं। अगर वॉलेट में हम चेंजेस करते हैं तो उसकी क्या हो जाएगा, हम क्या कहते हैं जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हो, ट्रांजैक्शंस हम वो कहते हैं सारी ट्रांजैक्शंस चेंज हो, रिफ्रेश हो, ऑल भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो अब जो भी वॉलेट में चेंजेस होगा तो ये ट्रांजैक्शंस को भी वापस फेच करके लाएगा, ट्रांजैक्शंस को भी रिफ्रेश करेगा कि भाई ट्रांजैक्शंस को तो नहीं कुछ हुआ। देन क्या, अगर हम वॉलेट को फेच करें तो ट्रांजैक्शंस फेच होनी चाहिए। तो हम बता सकते हैं फेच टाइप। तो ईगर से क्या करेगा, वो फेच करके लाएगा, लेजी से उस टाइम फेच करके नहीं लाएगा। लेजी से क्या होगा, जब हमें चाहिए होगा तभी हम फेच करेगा, वरना नहीं फेच करके लाएगा, ठीक है। ईगर रहने देते हैं फिलहाल। देन हमने बताना है मैप्ड बाय, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मैप हुएगा। मैप्ड बाय, तो वहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्या यूज़ किया था ट्रांजैक्शंस वाली साइड पे, तो वहाँ ऑब्जेक्ट का नाम है वॉलेट। तो यही ऑब्जेक्ट मैं कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ इसके साथ जो है हम वन टू मैनी का हम रिलेशन ऐड कर रहे हैं। देन हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि देखें अगर हमने वॉलेट रिमूव कर तो वॉलेट की सारी ट्रांजैक्शंस भी डिलीट हो जानी चाहिए। अगर वॉलेट ही नहीं एग्जिस्ट करता तो ट्रांजैक्शंस क्यों एग्जिस्ट करेंगी उस वॉलेट की। तो हम कह सकते हैं ऑर्फन रिमूवल, और वो भी उसको भी हम क्या कर सकते हैं ट्रू। इससे क्या होगा, जो ही वॉलेट हमारा रिमूव होगा, वॉलेट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो भी रिमूव हो जाएंगी। तो एक तरफ मैंने बना दिया वन टू मैनी का रिलेशन, और सेकंड साइड में मैंने बना दिया मैनी टू वन का रिलेशन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सर्विस क्रिएट करने का, और उसके बाद वॉलेट का कंट्रोलर क्रिएट करने का। तो मैं सर्विस के अंदर जाता हूँ, एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन सर्विस की क्लास मैंने ऐड कर ली और इसका कोड मैं उसी से कॉपी कर लेता हूँ वॉलेट सर्विस से, और उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट करता हूँ। आपसे भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट पे लगा हुआ हूँ आज। और कॉपी पेस्ट से पहले मुझे याद है आज मैंने एक और काम भी नहीं किया। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास रिपॉजिटरी थी उसके ऊपर मैंने रिपॉजिटरी की एनोटेशन नहीं यूज़ की थी। तो रिपॉजिटरी की एनोटेशन यूज़ कर लेता हूँ। और अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन सर्विस, इसके ऊपर भी सर्विस की एनोटेशन यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम इसे यूज़ करना शुरू करते हैं। यहाँ हमें वॉलेट रिपॉजिटरी नहीं चाहिए, यहाँ हमें चाहिए ट्रांजैक्शन रिपॉजिटरी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ट्रांजैक्शंस की लिस्ट रिटर्न होगी। यहाँ देखें हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। आप लोगों ने पैकेज जो है वो सोच समझ के सिलेक्ट करना है, देख के सिलेक्ट करना है। अब देखें गेट ऑल के केस में भी हमारे पास यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम बारी बारी हम करते हैं।
बाकी सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ बारी बारी इन सबको। कमांड स्लैश से मैंने इस सारे को सिलेक्ट करके कमेंट कर दिए बारी बारी। अब देखें गेट ऑल हमने किस केस में करना है, हमें वॉलेट की आईडी मिलेगी, उस आईडी के अगेंस्ट हमने ट्रांजैक्शंस गेट करनी है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस नहीं रिटर्न कर देनी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ वॉलेट की आईडी कर देता हूँ। तो अब देखें हमारे पास वॉलेट की आईडी मिल जाएगी और यहाँ से हमने क्या करना है, ट्रांजैक्शन रिपॉजिटरी से हमने फाइंड बाय वॉलेट आईडी हमने करना है। तो ऐसा कोई फंक्शन तो एग्जिस्ट करता नहीं होता, पहले तो फाइंड बाय आईडी जो एग्जिस्ट करता होगा वो तो ट्रांजैक्शन आईडी होगी। तो उसके लिए हम जाते हैं कि इसकी रिपॉजिटरी में जाते हैं वॉलेट की, और वहाँ एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, ट्रांजैक्शन की रिपॉजिटरी में जाते हैं और वहाँ एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें ट्रांजैक्शन रिटर्न करे वॉलेट आईडी के हिसाब से। तो मैं क्या कहता हूँ, लिस्ट ऑफ उसने क्या रिटर्न करना है, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और फंक्शन का नाम क्या होगा, फाइंड बाय वॉलेट। वॉलेट था हमारे एट्रीब्यूट का नाम, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपनी आईडी, लॉन्ग आईडी, एंड होपफुली ये हमारे पास अब वॉलेट आईडी के अगेंस्ट हमारे पास ट्रांजैक्शंस रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा। अब हम आते हैं अपनी इसके ऊपर सर्विस के ऊपर, और यहाँ हम क्या कहते हैं, फाइंड बाय वॉलेट, और यहाँ हम वॉलेट आईडी पास कर देते हैं कि उस वॉलेट के अगेंस्ट हमारे पास रिकॉर्ड्स फाइंड करके लाए। ठीक है, और एक हम अभी फ़िलहाल क्रिएट का मेथड बना लेते हैं जो कि रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगा। इसका मैं अनकमेंट करता हूँ। और ये बनाने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा प्रॉपरली। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, एक तो हमें ट्रांजैक्शन चाहिए होगी, ट्रांजैक्शन, और सेकेंडली हमें चाहिए होगी वॉलेट आईडी जिसके अगेंस्ट हमें ट्रांजैक्शन होगी। तो सेकंड चीज़ में इसमें जो हमें चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी वॉलेट आईडी, क्योंकि उसके अगेंस्ट ही हमारे पास किसी वॉलेट के अगेंस्ट ही ट्रांजैक्शंस होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वॉलेट गेट करके लाते हैं कि वॉलेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए हमें वॉलेट की जो रिपॉजिटरी है उसे भी इंजेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, वॉलेट रिपॉजिटरी का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले चेक करके लाते हैं क्या वैलिड वॉलेट उसने दिया था। इसको रिमूव कर देते हैं। फाइंड बाय आईडी हमें ऑप्शनल टाइप का रिटर्न करेगा, तो ऑप्शनल। ठीक है, इससे हमें पता वॉलेट मिल जाएगा कि वॉलेट कौन सा था जिसकी अगेंस्ट ट्रांजैक्शन है। अब चेक कर लेते हैं कि वॉलेट प्रेजेंट है या नहीं। इससे इस प्रेजेंट से हमें पता चल जाएगा कि क्या वैलिड वॉलेट की आईडी थी या नहीं। अगर वैलिड वॉलेट की आईडी थी तब हमने क्या करना है, उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हम वॉलेट सेट कर देते हैं। उस ट्रांजैक्शन का वॉलेट क्या होगा, ये वाला जो वॉलेट हमें मिला है। ठीक है, वॉलेट डॉट
तो इससे क्या होगा, वॉलेट हमें मिलेगा और उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट वॉलेट हमारे पास सेट हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन डिपॉजिट डॉट, और उस ट्रांजैक्शन को हम सेव करवा देते हैं। और अगर ट्रांजैक्शन सेव होगी तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न, इसकी भी टाइप क्या होगी, ट्रांजैक्शन, जौन सी ट्रांजैक्शन हमने ऐड किया वो रिटर्न कर दे। अगर हमारे पास वो नहीं मिलती तो हम क्या करें, अगर हमने वॉलेट के केस में हमने क्या किया था, ठीक है, वहाँ तो सिंपल था, ऐड हो जाता था। यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो हम ये एक्सेप्शन एक बना के सेंड कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। फ़िलहाल मैं इस दफ़ा सिंपल ही रहने देता हूँ। पहली शॉर्ट टाइम हमारे पास कम है, मैं जस्ट नल रिटर्न करवा देता हूँ अगर कुछ नहीं होता। तो मैं जाता हूँ अपनी सर्विस के ऊपर, ट्रांजैक्शन सर्विस के ऊपर, और यहाँ से कह देता हूँ रिटर्न नल। ठीक है, तो यूँ हमारे पास रिकॉर्ड एक क्रिएट हो जानी चाहिए ट्रांजैक्शन, और एक हमारे पास ट्रांजैक्शन जब हम वॉलेट की आईडी दें उसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमें मिल जानी चाहिए। अब हम बना लेते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर्स पे आता हूँ और एक ट्रांजैक्शन का कंट्रोलर बना लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी। और यहाँ में क्या क्या चीज़ें चाहिए, इधर जाता हूँ, यहाँ से मैं काफ़ी कुछ कॉपी कर लेता हूँ। लाइक गेट ऑल वाला, सबसे पहले गेट ऑल वाला काम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। वहाँ वॉलेट सर्विस थी, यहाँ हमें चाहिए होगी ट्रांजैक्शन सर्विस। पैकेजेस आपने बहुत ध्यान रखना है पैकेजेस का। वैलिडेशन सर्विस हमें यहाँ भी चाहिए होगी। ये क्या करेगा, गेट ऑल का मेथड जो है हमारे पास। अब गेट मैपिंग में भी हमने साथ उसे एक और चीज़ देनी होगी, जो कि हमारे पास वॉलेट की आईडी होगी। तो मैं कह देता हूँ क्या साथ एडिशनली क्या दे, ठीक है, मैं कहता हूँ एक वॉलेट आईडी का वेरिएबल भी हमारे पास आया करे यहाँ। और यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, गेट ऑल के अंदर मैं कर लेता हूँ ठीक है, मैं कहता हूँ एक वॉलेट आईडी हमें मिलेगी, उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, वॉलेट्स ट्रांजैक्शन सर्विस डॉट गेट ऑल, और इसके अंदर हम वॉलेट आईडी पास कर देंगे और ये देन हमें रिटर्न करेगी। ठीक है, सिमिलर ही होएगा गेट का मेथड। अब पोस्ट का मेथड हम देखते हैं, दूसरे कंट्रोलर में हमने क्या बनाया था, और उसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने इस कंट्रोलर में। अब पोस्ट के मेथड के अंदर भी हमारे पास एक और एक्स्ट्रा चीज़ आ रही होगी, जो कि वॉलेट आईडी, किस वॉलेट आईडी के अगेंस्ट आप पोस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगेन मैं वॉलेट आईडी इसमें पास कर देता हूँ, और वॉलेट आईडी का यहाँ मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, पाथ वेरिएबल, जो कि यूआरएल से डाटा लेगा। लेकिन नाम आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए, जो आपने पोस्ट मैपिंग में आपने वेरिएबल का नाम दिया वही यहाँ होना चाहिए। और यहाँ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रिसीव हुएगा वो इस दफ़ा वॉलेट का नहीं, ट्रांजैक्शन का होएगा, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन ऐड कर रहे हैं वो। और ट्रांजैक्शन एंड देन
transaction। ठीक है, ट्रांजैक्शन को साथ हमने आईडी भी देनी थी, वॉलेट आईडी, वो हम पास कर देते हैं। तो यूँ हमारे पास जो है चलना चाहिए, ये इसे रन करते हैं पोस्ट का, और हमारे पास गेट का मेथड चलना चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब जाके इसको टेस्ट करते हैं पोस्टमैन के थ्रू। तो वापस आते हैं। सबसे पहले हम पिछला रिकॉर्ड गेट करके देख लेते हैं कि गेट वॉलेट के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कोई वॉलेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ठीक है, हमारे पास दो एग्जिस्ट करते हैं इस ऐप में। तो अब हम एक नई बनाते हैं रिक्वेस्ट, एक गेट की रिक्वेस्ट बना लेते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस गेट करके लाएगी। ठीक है, तो यूआरएल का नाम हमारे पास क्या था, ट्रांजैक्शंस। देन हमने ट्रांजैक्शन के बाद हमने वॉलेट आईडी देनी थी जिसके अगेंस्ट वो गेट करके लाए। तो वॉलेट आईडी हमारे पास अभी कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं, 133 और 193। तो मैं कह देता हूँ 133 और चेक करते हैं हमारे पास क्या रिस्पांस आ रहा है इस केस में। तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई है, इंटरनल सर्वर एरर। तो ज़रा सा हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। पैरामीटर वैल्यू डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेड टाइप। तो इसको मैं ज़रा फिक्स करता हूँ, देन मैं वापस आता हूँ। तो ये जो हमारे पास एरर आया है अभी तक, इसको अगर अभी हम कंसोल में देखें, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये देखें, ये वॉलेट एंटिटी साइड से जनरेट हो रहा है। ठीक है, डिडंट मैच एक्सपेक्टेड टाइप, उसे टाइप का इशू है, जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो उसे मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्या हमने काम किया था, ऐसा काम तो हमने रिपॉजिटरी के अंदर ही किया था। एक हमने खुद से लिखा था मेथड, जो कि ट्रांजैक्शन रिपॉजिटरी में लिखा था, फाइंड बाय वॉलेट। तो ये देखें, यहाँ हमारे पास मेन इशू है। हमने क्या किया था, फाइंड बाय वॉलेट का था और उसे हमने आईडी भेज दी। और अगर आप वॉलेट के एंटिटी में जाएं, वहाँ कोई वॉलेट आईडी के नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। कोड में देखें, कोई वॉलेट आईडी के नाम से एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सॉरी, ये ट्रांजैक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ वॉलेट आईडी के नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, फाइंड बाय वॉलेट, मगर वो क्या लेगा, वॉलेट का ऑब्जेक्ट लेगा, वो वॉलेट की आईडी नहीं ले सकता। तो हमने क्या करना है, इस रिपॉजिटरी को हमने एडिट करना है। फाइंड बाय वॉलेट क्या करेगा, वॉलेट का ऑब्जेक्ट लेगा और वॉलेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो सर्च कर सकते हैं, मगर वॉलेट आईडी के अगेंस्ट वो सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वॉलेट आईडी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मैंने यहाँ वॉलेट कर दिया तो मुझे इसके जो है सर्विस वो भी अपडेट करनी पड़ेगी। सर्विस में आता हूँ, उसने एरर जनरेट कर देना है, क्योंकि उससे हम आईडी पास कर रहे हैं, मगर हमने पास क्या करना है, वॉलेट। तो हम उसे वॉलेट फाइंड कर देते हैं, जो कि हमने फाइंड किया था, क्रिएट के केस में फाइंड किया था। ठीक है, यूँ हमें पता चल जाएगा वॉलेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। आगे मैं चेक कर लेता हूँ वॉलेट डॉट, अगर वॉलेट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करते हैं, फाइंड बाय वॉलेट, और उसके अंदर हम वॉलेट का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है, अगर वॉलेट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इस केस में भी रिटर्न करवा देता हूँ नल। ठीक है, प्रोजेक्ट को अगेन रन करते हैं।
एंड अब जाते हैं हम अपने पोस्टमैन के ऊपर और अगेन हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो आप देखें रिस्पांस कोड हमारे पास आ गया 200 और उसने जो सेंड किया है हमारे पास वो एम्प्टी एरे सेंड कर दी है। और इस रिक्वेस्ट को मैं सेव कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ नाम इसका गेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मैं पोस्ट ट्रांजैक्शन की एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर हमने अगेन वही यूआरएल होगा, हम किसी वॉलेट की आईडी देंगे और उसके अगेंस्ट हम उसका डाटा देंगे। तो वॉलेट की आईडी दे दी, बॉडी में गया, रा में गया, हमने जेसन ऑब्जेक्ट भेजने हैं, उसे सिलेक्ट किया और यहाँ हमने क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं वो देख लेते हैं हम अपने मॉडल से। क्या क्या देने की हमें ज़रूरत है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट पे वो नहीं देनी, अमाउंट देनी है हमने। ठीक है, यहाँ हमने ट्रांजैक्शन अमाउंट दे दी यहाँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी ना भी दें तभी चलेगा क्योंकि हमने कोई उसकी नहीं रखा, हमने डिस्ट्रिक्शन टाइप देनी है। टाइप भी इंटीजर है मगर यहाँ जो अमाउंट वगैरह होती है वो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा में होगी। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमा इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और डेट देने की भी हमें ज़रूरत नहीं, डेट हम ऑटोमेटिकली सेट कर रहे हैं। तो आई थिंक यही है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट मैं दो चीज़ दे रहा हूँ, अमाउंट और टाइप। ठीक है, अब मैं ज़रा इसकी टाइप करता हूँ पोस्ट और रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो अगेन हमारे पास सर्वर का एरर आया है। क्या आ रहा है, जावा डॉट वायलेटिंग टाइप नॉट ब्लैंक। ठीक है, अमाउंट का एरर ब्लैंक आ रही है। अमाउंट हम चेक कर लेते हैं क्यों इसके पास ब्लैंक जा रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, अमाउंट का कह रहा है वो नॉट ब्लैंक, वैलिडेशन उसके ऊपर नॉट ब्लैंक की प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो हम इस तरह क्या करते हैं, हम वैलिडेशन ही चेंज कर देते हैं उसकी। ज़रा नॉट नल करके देखते हैं। और अब चला के देखते हैं अपना प्रोजेक्ट अगेन। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अगेन हम जाके रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इसके ऊपर और चेक करते हैं। ठीक है, आप देखें हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई है, देखें उसकी आईडी आ गई है जो कि डेटाबेस में जनरेट की, अमाउंट आ गई है, डिस्क्रिप्शन नल है, उसकी टाइप आ गई है 1। ये डबल डाटा टाइप्स पे नॉट ब्लैंक नहीं लगता, ये स्ट्रिंग के ऊपर ही लगता है, डबल्स वगैरह के ऊपर नॉट नल लग सकता है। तो मैंने नॉट नल, देन ट्रांजैक्शन डेट हो गई। उसके बाद ये वॉलेट का ऑब्जेक्ट हो गया, किस वॉलेट के अगेंस्ट ये एग्जिस्ट कर रही है। तो 133 आईडी, क्योंकि हमने इसके अंदर यूआरएल में देखें वो वाला वॉलेट दिया था। ठीक है, और इसी तरह अगर आप वॉलेट में जाएं, मैं जाता हूँ गेट वॉलेट और वॉलेट को गेट करता हूँ अगेन। तो अभी आप देख रहे होंगे तो एक ये लूप में लग रहा है। ठीक है, ये देखें आपके पास एक वॉलेट आ गया और उसके अंदर जो जितनी भी थी वो ट्रांजैक्शन वो लूप में लग गई हैं। ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन का आया, देन वॉलेट का रिकॉर्ड आ गया, देन ट्रांजैक्शन का आ गया, देन वॉलेट का आ गया, देन ट्रांजैक्शन का आ गया। तो ये चलता रहेगा क्योंकि देखें टू वे मैपिंग थी, चलता जा रहा है। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक साइड पे डाल देते हैं जेसन इग्नोर। ये जेसन की लूप लग रही है, उससे जेसन की लूप ना लगे।
जेसन इग्नोर जब हमारे पास ट्रांजैक्शन आए तो वॉलेट को शो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट रन करते हैं अगेन। एंड प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया। अब ज़रा सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन गेट करके देख लेता हूँ। तो ठीक है, देखिए सिंगल ट्रांजैक्शन आ रही है। अब इसमें वॉलेट की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर जेसन इग्नोर लगा दिया था। और अगर वॉलेट के ऊपर हम आए, गेट वॉलेट के ऊपर, और यहाँ वॉलेट गेट करें, तो देखें वॉलेट के साथ उसकी ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास किसी एक साइड पे भी आप जेसन इग्नोर लगा दें तो ये सारा हमारे पास इशू सॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज़ जो कि मैं चाहूँगा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखें, जब हमारे पास वॉलेट शो हो रहे हो, हमने साथ ही ट्रांजैक्शंस नहीं शो करवानी। क्यों, मैं दिखा देता हूँ ज़रा। हमारे पास जो ये था डैशबोर्ड था, इसके ऊपर वॉलेट्स जस्ट शो हो रहे हैं, यहाँ हमने ट्रांजैक्शंस नहीं शो करवानी। अगर मैं यहाँ ट्रांजैक्शंस भी साथ ही लोड करवाता हूँ तो हमारे पास रिस्पांस जो है ना वो टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं, विद सिंगल ट्रांजैक्शन हमारे पास जो इसका साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 571 बाइट्स। अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों, मैं ट्रांजैक्शंस कुछ ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इस तरह करता हूँ, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऐड कर लेता हूँ और चेक करता हूँ साइज़ के ऊपर हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैंने आप देखें एक वॉलेट के अंदर मैंने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऐड कर लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि साइज़ के ऊपर बिला हो जाएगा, फालतू का साइज़ इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा। तो अब मैं ज़रा गेट करता हूँ, तो देखें वहाँ क्या था, 571 बाइट्स था, और अब क्या होगा, हमारे पास साइज़ 3.46 KB पे चला गया। क्यों? ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, मगर ट्रांजैक्शंस यहाँ दिखाने का हमारे पास फ़ायदा नहीं है। हमने जहाँ दिखानी है ट्रांजैक्शंस, वो हमने ये जब हम URL भेजेंगे तब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आएँ तब तो ठीक है, मगर इसके साथ भी आ जाएं, वॉलेट के साथ भी ट्रांजैक्शंस आ जाएं, तो ये चीज़ हम यहाँ नहीं चाहते। आने से क्या होगा, हमारे पास जो सर्वर से डाटा आ रहा होगा वो हमारे पास जहाँ बाइट्स में आ रहा होगा वो हमारे पास केवीज़ में आ रहा है अभी। इसी तरह हमारी एप्लीकेशन कल को एक्सटेंड हो जाती है, बड़ी बन जाती है, तो जो डाटा केवीज़ में आना है वो MBs में चला जाएगा, जो डाटा MBs में आना है वो GBs में चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दूसरी साइड पे भी जेसन इग्नोर लगा देते हैं, जहाँ हमें चाहिए होगा हम डाटा खुद से कॉल कर लेंगे। जेसन इग्नोर भी लगा सकते हैं आप, फेच टाइप भी दूसरी चेंज कर सकते हैं। फेच टाइप भी ईगर से आप लेजी फेचिंग कर सकते हैं, वो भी ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ उससे हमारे पास क्या ये सॉल्व हो जाते हैं। तो ज़रा ये टेस्ट करके देखते हैं, मैंने खुद नहीं टेस्ट किया कभी। तो लेट्स सी फेच टाइप लेजी करने से क्या हमारे पास एक्स्ट्रा डेटा आता है या नहीं आता। तो नहीं, फेच टाइप लेजी से भी आ रहा है हमारे पास डाटा, हमें जेसन इग्नोर ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जेसन इग्नोर से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास वॉलेट के टाइम पे हम ट्रांजैक्शन शो नहीं करवाना चाहते तो वो ट्रांजैक्शंस हमारे पास एक्स्ट्रा शो नहीं होंगी। अब ज़रा चेक करते हैं, हम एप्लीकेशन हमारी रन हो जाए। तो ठीक है, अब हमें वॉलेट के टाइम पे वॉलेट ही मिलेंगे, और जब हम ट्रांजैक्शंस गेट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शंस ही मिलेंगी, और इनका आपस में आप देखें रिलेशन भी बना हुआ है और हमारे पास एक्स्ट्रा डाटा भी नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ होगी। अब हम क्या करते हैं, अपडेट और डिलीट का कर लेते हैं, और उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ क्योंकि सिमिलर ही काम है, और मैं जस्ट ऑपरेशंस करके देन वीडियो रिज्यूम करता हूँ। तो डिलीट का सर्विस में हमारे पास मेथड क्या बनेगा, यहाँ
ट्रांजैक्शन रिपॉजिटरीज में से हम वो फाइंड करके डिलीट कर देते हैं। और फिलहाल हम इसी को जस्ट मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ जब पोस्ट में या फ्रंट एंड की तरफ जब हमारे पास रिस्पांस जाएगा तब हमारे पास कौन सा ये क्लास का नाम जाएगा। तो ठीक है, मैसेज जस्ट चेंज कर दिए तो ठीक है। इसी तरह हम अब फर्दर इसका गेट बाय आईडी का कर लेते हैं चेंज। तो सिमिलर उसी तरह मैंने की है, जस्ट जहाँ वॉलेट था उसकी जगह ट्रांजैक्शन कर लिया है। ट्रांजैक्शन आईडी मिले तो उसके अगेंस्ट वो डिलीट कर दे। ठीक है, अब हम ज़रा आते हैं कंट्रोलर की तरफ, और कंट्रोलर की तरफ भी इन मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन मैं दूसरे कंट्रोलर से वॉलेट के कंट्रोलर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अपडेट के केस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमें वॉलेट की आईडी चाहिए होगी, और सेकेंडली हमें ट्रांजैक्शन की आईडी चाहिए होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये अपडेट का मेथड भी बन गया और डिलीट का भी बन गया, और जस्ट हमारे पास जो रह गया वो गेट सिंगल ट्रांजैक्शन का रह गया। वो भी हम बना लेते हैं। ठीक है, वहाँ विदाउट आईडी हुआ हुआ है, तो चलो ठीक है, हम भी विदाउट आईडी कर लेते हैं। एंड अब मेरे ख्याल से हमारे पास सारे के सारे मेथड्स हो गए। तो अब मैं इन सारे मेथड्स को टेस्ट कर लेता हूँ बारी बारी, और देन वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं।
हाँ अब देखें एक चीज़ हमने, आप देखें गलती की है, क्या गलती की है। देखें गेट ऑल में भी एक आईडी आ रही है, सिंगल आईडी, और सिंगल के लिए भी सिंगल आईडी आ रही है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि हम वॉलेट आईडी भी साथ लें। उससे क्या होगा, हमारे पास एक वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि यूज़र जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर एक वॉलेट आईडी के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, और हमारे पास यहाँ के मसले भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और देन हम इसको सर्विस को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ग्रेट, अब हमारा काम हो जाएगा। पहले हम वॉलेट फाइंड कर लेंगे, अगर वॉलेट एग्जिस्ट करता है तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह हम डिलीट वगैरह में भी हम टू वे डबल चेक कर लेते हैं। क्रिएट के अंदर है हमारे पास, डिलीट के लिए नहीं है, डिलीट के अंदर भी हम डबल चेक कर लेते हैं। गेट बाय आईडी, और यहाँ क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने सिंगल किया हुआ है तो यहाँ भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिलीट के केस में भी हम डबल वे चेक कर लेते हैं, और कंट्रोलर में भी हमें डबल करना पड़ेगा। तो ठीक है, डिलीट में भी हमने दोनों आईडीज़ पास की, वॉलेट की भी और ट्रांजैक्शन की भी। पुट में भी दोनों पास की। पोस्ट में हमें एक पास की, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन की आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी। गेट के लिए, सिंगल गेट के लिए हमने दोनों पास की। और अब हमारा परफेक्ट है, मगर ट्रांजैक्शन वाली साइड पे एरर आ रहा है। यस, हाँ, वेरिएबल का नाम अपडेट करने वाला है। और अब हम प्रोजेक्ट को अगेन रन करते हैं, और अब हमारे इंशाल्लाह एरर सारे ख़त्म हो चुके होंगे प्रोजेक्ट अगेन रन करने पे। तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अगेन मैं एपीआई टेस्टिंग कर लेता हूँ। और इस वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन मल्टीपल हुई हैं, एंड स्लैश में किसी ट्रांजैक्शन की आईडी दे देता हूँ। उस ट्रांजैक्शन को गेट करके ला रहा है। अब मैं इसे डिलीट करके देखता हूँ। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमारे पास डिलीट भी होगी। अब मैं ज़रा गेट ऑल करूँ, गेट करूँ उसी ट्रांजैक्शन को, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अब। एंड सारी ट्रांजैक्शंस अगर मैं देखूँ, और अब मैं किसी ट्रांजैक्शन को अपडेट करके देखता हूँ। स्लैश वन आईडी वाली को अपडेट करे, टाइप कर देता हूँ पुट, और यहीं से इसका डाटा कॉपी करता हूँ, और हम बॉडी में इसको अपडेट करके देखते हैं।
मैं इसकी टाइप कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, और जो अमाउंट है मैं कह देता हूँ कि 5000 कर देता हूँ। एंड आईडी हमें देने की ज़रूरत नहीं है अपडेट करते वक्त। और इस दफ़ा डिस्क्रिप्शन भी हम कुछ दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमने जस्ट इंटर की हैं, और अब ज़रा हम पुट करके देखते हैं क्या अपडेट होता है नहीं होता। तो ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट भी हो गया। तो हमारे पास जितने भी ऑपरेशन थे वो हमारे पास चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम रिएक्ट की तरफ मूव हो जाएंगे।